Hello everyone, myself Samarth Singh on this informative and wonderful platform of Udan IAS. So our journey that has majorly started with the interim budget 2024 part 1 is now coming to an end. Why? Because this is going to be your last of the lecture or last of the video for your interim budget analysis 2024. I hope that you might have liked our initiative and you liked our work. So please, if you really liked our work, please do like, share, subscribe Udan IAS ka channel because that helps us to keep us motivated. And spread the good word of Udan IAS among all your friends, relative, parents, and everyone. Okay. And obviously, if you want to connect with me, then obviously you can do that through my Telegram group. This is my Telegram group, that is Sammy2908, and nearly all of my students are majorly part of it. So you can also become the part of this beautiful UPSC journey. ठीक है. Okay. So to give you a quick gist of whatever we had discussed in the last of the class was majorly is that starting from the very first class, what we majorly had done is that we had started with the basics of the budgeting. Then we had discussed regarding few of the taglines. Then there was a major discussion on what that is your part A, part B, capital expenditure, FDI, GDP, gross, that is your governance, democracy, performance, है ना. FDI के ऊपर बात की, $596 billion है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर बात की है ना. ऑल दोस काइंड ऑफ डिस्कशन वी ऑलरेडी हैड डन, है ना. अच्छा, तो आज क्या करवाएंगे सर आप? ठीक है, तो आज क्या करवाएंगे, आज आपका पार्ट बी का थोड़ा सा समरी छूटा हुआ था. ठीक, नंबर फर्स्ट वी विल बी डूइंग रिगार्डिंग पार्ट बी समरी. एंड नंबर सेकेंड ऑफ द थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट देयर वर फ्यू ऑफ द, क्या बोलते हैं ना, टाइनी बिट्स दैट वर लेफ्ट हेयर एंड देयर, है ना. Few of the tiny bits that had been left here and there, I will be covering that part as well, है ना. तो आज क्या करेंगे, आज जो आपका इधर उधर जो चीज़ें छूट गई थी उनको लेंगे. ठीक, और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आपका पार्ट बी का समरी करवाएंगे, है ना. और उसके बाद आपका बजट खत्म एंड यू कैन गो विद फुल कॉन्फिडेंस इन योर यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपर में, बिकॉज ऑब्वियसली दिस बजट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस एंटायर काइंड ऑफ प्रिपरेशन. नाउ सी, ठीक, तो क्या ये बेसिक्स ऑफ बजटिंग से हमने स्टार्ट किया था, आर्टिकल 112, आर्टिकल 116, आर्टिकल 112, आर्टिकल 116, है ना. देन ऑकवर्थ कमेटी का मेंशन बताया, विवेक देवरॉय कमेटी, बजटेड एस्टिमेट्स, रिवाइज्ड एस्टिमेट्स, है ना, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग, वोट ऑफ अकाउंट, है ना, ये सब हमने बताया अच्छे से आपको. उसके बाद टैग लाइन, गवर्नेंस, डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस, सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी एंड सर्वसमावेशी, फर्स्ट डेवलपमेंट इंडिया, जय जवान जय किसान, जय विज्ञान जय अनुसंधान, ये वाला पीएम मोदी का था. देन समरी से हमने स्टार्ट किया था ये पूरा, है ना, 4 कास्ट्स अकॉर्डिंग टू पीएम मोदी, है ना, गरीब, महिलाएं, युवा एंड अन्नदाता, है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सब भी हो गया आपका. मेजॉरिटी ऑफ द थिंग इज डन. टैक्स बोयेंसी का कंसेप्ट आई हैड क्या टोल्ड यू. ओके, दिस एंटायर ऑफ द थिंग्स आई हैव टोल्ड यू. मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स. ओके, सो आज कहाँ से करना था, दैट इज पार्ट बी समरी से करना था. बट बिफोर कमिंग टू पार्ट बी, व्हाट आई विल बी सेइंग इज दैट लेट अस सी few of the things that were majorly left in this entire kind of analysis that I will be discussing it today. Now see, so there is lot of talk about क्या, that is सोलराइजेशन, है ना. सोलराइजेशन के ऊपर क्या बहुत ज़्यादा बड़ी एक चर्चा चल रही है कंट्री में. Why? Because India is right now relying on what, that is as per your Panchamrit goal, है ना. ठीक, India is relying on that we will be achieving net zero. ठीक, किसका मेंशन क्या किया था आपका फाइनेंस मिनिस्टर ने? फाइनेंस मिनिस्टर मेजरली मेड अ मेंशन ऑफ पंचामृत गोल. पंचामृत गोल के ऊपर देर इज क्या क्वेश्चन ऑन यूपीएससी एज वेल, है ना. ठीक, पंचामृत गोल मेंस में था. ठीक, so if I'm talking about this Panchamrit goal, ठीक, if I'm talking about what was this Panchamrit goal, कि भैया 5 kind of ways in which a country should be eyeing towards what, towards achieving your renewable energy, जिसमें एक बहुत important goal था, जिसमें what you were majorly saying that is India is eyeing around 500 gigawatt of energy through what, through non fossil
through non-fossil sources. And obviously when you are talking about that is through non-fossil sources, so these kind of things becomes very much important. What kind of thing? That is rooftop solarization, है ना. That is you are focusing on what? That is your solar energy के ऊपर आपका अच्छे से focus है. किसके ऊपर focus है? Solar energy के ऊपर, and this of the thing you have to focus upon. Now see, so what finance minister has majorly talked about in this entire kind of budget, she is saying through rooftop solarization. What is rooftop solarization? कि भैया what we will be doing is that we will be installing solar panels on the roof of these of the houses. ठीक है. So rooftop solarization, through rooftop solarization, 1 crore households will be enabled to obtain 300 units of free electricity every month. ठीक है. So there will be a provision in which if you are installing that is your rooftop solar panel, so there is a provision of 300 units of free electricity every month. अगर मैं बात करता हूँ अराउंड दिल्ली में जो हमारा घर है, ठीक है, उसका कंजम्पशन होता है क्या, अराउंड क्या 400 यूनिट, 450 यूनिट है ना. सो दिस इज अ गुड अमाउंट ऑफ यूनिट्स दैट दे आर गिविंग इट फ्री. ठीक. ओके, देन दे से दैट इज दिस स्कीम फॉलोज द रिजॉल्व ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ठीक, ऑन द हिस्टोरिक डे ऑफ कॉन्सिक्रेशन ऑफ राम मंदिर इन अयोध्या. ठीक है. द बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड. ठीक है. तो बता रहे हैं क्या प्राइम मिनिस्टर की भैया ये सारी जो रूफटॉप सोलराइजेशन है दैट विल बी इन लाइन विद अवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सबके प्यारे, सबके दुलारे कौन, पीएम मोदी जी, है ना. सो मोदी जी ने क्या बोला, ठीक, मोदी जी ने क्या रिन्यूएबल एनर्जी के लिए फोकस डाला एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट फाइनेंस मिनिस्टर जी ने उन्होंने इंक्लूड कर लिया. Now please observe, savings up to 15 to 18,000 rupees annually for the household from free solar electricity and selling the surplus for the distribution companies. So what you are majorly saying is that through, for example, this is your house, इस हाउस के ऊपर आपने क्या सेटअप कर लिया, यू हैव सेटअप सोलर पैनल्स, ठीक. सो व्हाट दे आर मेजरली सेइंग कि भैया वट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर योर कंजम्पशन यू टेक इट, वट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर योर कंजम्पशन यू जस्ट टेक इट एंड surplus you should be क्या, selling in the market to the distribution companies, discoms, distribution companies, है ना. So that is the entire model that they are talking about, and through this entire kind of consumption through the solar panels, what they are majorly saying is that you will be able to observe that is per household there will be a saving of around 15 to 18,000, and this is hell lot of money for a middle class. ठीक है. So savings up to 15 to 18,000 rupees annually for households from free solar electricity and selling the surplus to the distribution companies. Able to understand? ठीक. अगला पॉइंट देखना, दे आर मेजरली सेइंग दैट इज चार्जिंग फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दे कैन बी डन. ठीक. एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज फॉर लार्ज नंबर ऑफ वेंडर्स फॉर सप्लाई एंड इंस्टॉलेशन, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट. ठीक. एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द यूथ विद द टेक्निकल skills in manufacturing, installation and maintenance. Obviously when this kind of initiative will be coming, you will be requiring lot of your technical people, टेक्निकल स्किल लेबर फोर्स, ठीक, जो क्या करेंगे, जो भैया अपना लेबर फोर्स who will be involved in this kind of installation, maintenance and manufacturing stuff. ठीक है. So in this entire kind of way, what you can do is that you can generate employment for the people. You can generate employment for people. है ना. ठीक. So that was the very first of the thing that had been left, जो मैंने नहीं करवाया था वो मैंने अब करवा दिया. ठीक. दूसरा एक बार देखना, दूसरा मेंशन जो बजट में किया था, ठीक, एंड दैट वाज योर आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स अभियान. ठीक. सेकेंड ऑफ द मेंशन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हैड बीन ऑफ आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स अभियान. ठीक. If I'm talking about this Atmanirbhar Oil Seeds Abhiyan, ठीक है, so what these people are doing, that is building the initiative announced in 2022 कि भैया this Atmanirbhar Oil Seeds Abhiyan had been an initiative of what? Had been an initiative of 2022. A strategy will be formulated to achieve Atmanirbharta. That means self-reliance. To achieve Atmanirbharta for the oilseeds such as mustard, groundnut, sesame, soybean and sunflower. This will cover research for high yielding varieties, widespread adoption of the farming techniques and all this kind of stuff. ठीक.
सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है, बट फिर भी अगर थोड़ा सा बता दूं तो ये क्या बोल रहे हैं क्या कि भैया ये ऑयल सीड, अच्छा ऑयल सीड्स के ऊपर है ना एक क्वेश्चन आया था आई गेस 2017 के ऊपर है ना, ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन था रिलेटेड टू सम ऑयल। आई एम नॉट एबल टू गेट द एग्जैक्ट क्वेश्चन, बट येस देयर हैड बीन अ क्वेश्चन रिगार्डिंग इंपोर्ट्स एंड ऑयल्स ऐसे करके है ना, विच अमंग द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर द लार्जेस्ट इम्पोर्ट फॉर इंडिया, है ना। अच्छा तो उसमें क्या कुछ ऐसा ये ऑयल का कुछ मेंशन था, ठीक है, रिलेटेड टू दिस एंटायर काइंड ऑफ थिंग, है ना। अच्छा तो इसमें ये लोग क्या बोल रहे हैं कि दैट इज थ्रू सेल्फ रिलायंस इन ऑयल सीड्स व्हाट वी विल बी डूइंग, वी विल बी मेंटेनिंग, हम इंश्योर करेंगे कि ये इन सब का क्या इन सब का इन हाई यील्डिंग वेराइटीज का ठीक अडॉप्शन, ठीक फार्मिंग टेक्निक्स, अडॉप्शन ऑफ द फार्मिंग टेक्निक्स, मार्केट लिंकेजेस वी आर एबल टू डू बाय ourself only, and as a result of that हमारे घर के क्या ऑयल सीड्स रहेंगे, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हमारा import dependence, my import dependence on other countries for what, for this kind of oils, take import dependence, take from other country, for example Malaysia and all those kind of countries will eventually come to a limit, it will reduce over the period of time, है ना। So that is the thing you have to remember regarding what, regarding Atmanirbhar oil seeds abhiyan. Now see the next of the thing, अगला देखना, अगला there if I'm talking about had been the concept of लखपति दीदी, इसका कंसेप्ट है आपका लखपति दीदी का, लखपति दीदी, लखपति का मतलब क्या होता है, जिसके पास लाख रुपए होता है। करोड़पति कौन होता है क्या, जिसके पास करोड़ रुपए होता है। अरबपति कौन होता है, जिसके पास अरब रुपए होता है ना, ठीक। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ लखपति दीदी, लखपति दीदी, सो इट इज इफ आई एम सेइंग इट इज क्या टॉकिंग अबाउट हाउ द वुमेन्स इकोनॉमिक प्रोग्रेस हैज इम्प्रूव्ड बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ SHGs, दैट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या करते हैं, आपस में ही क्या पैसा इकट्ठा करते हैं, आपस में ही लेंडिंग करते हैं, दैट इज हाउ दे आर क्या फंक्शनिंग, एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक। आपस में ही क्या 10-15 लोग आए, अपना अपना थोड़ा थोड़ा पैसा कंट्रीब्यूट किया, एंड देन दे आर लेंडिंग आउट मनी टू दोज ऑफ द पीपल हु आर इन नीड ऑफ इट अमंग दैट SHG, है ना। सो इससे क्या होता है, दे डोंट हैव टू गो टू बैंक, एंड इवन इफ दे आर नॉट हैविंग गुड कोलेट्रल, ठीक, देन ऑल्सो दे विल बी एबल टू गेट अ लोन based on that SHG membership, है ना। so in that kind of manner जो SHGs are functioning. so लखपति दीदी से क्या बोलते हैं, that is 83 lakh SHGs with 9 करोड़ women, ठीक है। 83 lakh SHG में कितना है, 93 CR women are transforming the rural social economic landscape with the empowerment and self-reliance. Their success has assisted nearly 1 crore women to become लखपति दीदी already, मतलब 1 करोड़ women इसमें से 93 में से 1 करोड़ women के पास क्या है, ठीक, that is their net worth is greater than what, that is 1 lakh, and that is why they are being क्या called as what, they are called as what, that is लखपति दीदी, है ना। The achievements will be recognized through honoring them. Buoyed by the success, it has been decided to enhance the target of लखपति दीदी from 1 crore, 2 crore to 3 crore. Already 1 करोड़ हमारे पास लखपति दीदी हैं, ठीक है। नाउ दे आर ऑलरेडी हैविंग द टारगेट 1 CR वी आर ऑलरेडी हैविंग, ठीक। 2 CR का द टारगेट वाज देयर कि भैया हमें 2 CR बनानी है, ठीक। नाउ what they are saying that is this 2 CR का target has been increased to 3 CR, and this is going to be a revised target for Lakhpati Didi, revised target, that is there have to be around 3 crore Lakhpati Didi, ठीक, in India. So please remember the concept of Lakhpati Didi, ठीक है, that is increasing women's power, economic power through what, through participation in SHGs, that is self help group. Now see next of the thing, if I'm talking about this entire kind of stuff, so what they are majorly saying in that is इसमें मैंने क्यों इंक्लूड किया है ये वाला नंबर, ठीक है। प्लीज सी रिगार्डिंग दिस ट्रिनिटी के ऊपर ध्यान देना, ये वाला ट्रिनिटी, ठीक है। सो इन दिस एंटायर काइंड ऑफ ट्रिनिटी व्हाट दे आर मेजरली सेइंग इज दैट द ट्रिनिटी ऑफ डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। तो अब बढ़िया से एक और क्या टैगलाइंस आया आपके पास, दैट यू कैन यूज इन व्हाट, दैट इज UPSC मेंस। यही सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, आपने क्या नोटबुक में अपेंड करते जाना है, और बहुत बढ़िया से डाइवर्स कंक्लूजन यू विल बी गेटिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। So what I'm saying over here, that is the trinity of demography, democracy and diversity backed by Sabka Prayas has the potential to fulfill the aspiration of
every Indian. Very wonderful statement that you can quote in your answer. This entire kind of thing, that is your, as per finance minister, as per finance minister's speech in interim budget 2024, the trinity of demography, democracy and diversity backed by Sabka Prayas has the potential to fulfill aspiration of every इंडियन, है ना. बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है, बहुत उम्दा स्टेटमेंट है ना. प्लीज़ लिख लो, है ना. जैसे मैं वो वाला मीम नहीं डिस्कस करता हूँ, लिख ले भाई कहीं यूपीएससी में ना आ जाए, है ना. तो भैया लिख ले कहीं यूपीएससी में ना आ जाए. आना क्या है, आपको खुद घुसेड़ना है. कहाँ पे? इन योर आंसर्स. वेरी वेरी वंडरफुली क्राफ्टेड. इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था? फ्रॉम अमृत काल टू कर्तव्य काल, है ना. अमृत काल टू कर्तव्य काल, अमृत काल टू कर्तव्य काल, है ना. अच्छे वर्ड्स हैं ये, कर्तव्य काल. ठीक है. अच्छा, पूरा क्या है? दैट इज एग्जेम्पलरी ट्रैक रिकॉर्ड परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस अर्निंग सबका विश्वास द नेक्स्ट 5 ईयर. ठीक है. देन दे आर मेंशनिंग रिगार्डिंग 2047 का हमें डबलेट बनाना है. ठीक, नॉट मच ऑफ यूज फॉर यू. ठीक, ओके. सो इफ आई एम सेइंग रिगार्डिंग दीज वर फ्यू ऑफ द few of the tiny bits that were majorly left in order to discuss them. Now I have already discussed them. Now nearly everything is complete. पार्ट बी में एक बार देख लेते हैं क्या क्या है पार्ट बी में. उसके बाद व्हाट वी विल बी डूइंग, सायोनारा, टाटा बाय बाय एंड शब्बा खैर करके अपना बढ़िया से इंटरिम बजट 2024 का पूरा ये जो 5 वीडियो का आपका पैकेज था, दैट वी विल बी क्या कमिंग टू एन एंड. हाँ, आगे देखना. ठीक. सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ द पार्ट बी समरी, पार्ट बी समरी में फटाफट से देख लो क्या क्या है पार्ट बी समरी में. क्या है पार्ट बी समरी में? प्लीज सी. नो चेंज रिलेटिंग टू द टैक्सेशन. अरे वाह, मजा आ गया, है ना. तो मतलब इसको नहीं चेंज करवाया, ठीक है, तो नहीं करवाया तो आप पुराना वाला ही कार्य है ना. करवा देते तो यूपीएससी एस्पिरेंट को वो भी पढ़ना पड़ता, है ना. सो देयर हैज बीन क्या, नो चेंज रिलेटेड टू द टैक्सेशन. सो टैक्सेशन दैट इज 7 लाख तक की रिबेट आपको मिल जाएगी. कहाँ पर? दैट इज इन एज पर इन द न्यू बजट स्कीम, है ना. तो उसी वही वाला पूरा कंटिन्यूशन है इन दिस budget as well. So no change related to the taxation has been proposed in the interim budget. Very well said. The same rates for the direct tax, indirect tax including import duties have been retained. So your tax rates for direct taxations, indirect taxation has also remained same. Have also remained same. ठीक. अच्छा, however, to provide the continuity in the taxation, certain tax benefits to the startups and the investment made by the foreign wealth or pension funds also tax exemption. Okay, ठीक. आगे देखो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन आती है क्या? देर आर अ लार्ज नंबर ऑफ द पेटी, नॉन वेरीफाइड, नॉन रिकनसाइल्ड और डिस्प्यूटेड डायरेक्ट टैक्स डिमांड, मैनी ऑफ देम डेटिंग एज फार बैक एज 1962. दिस इज द सेम मेंशन दैट आई वाज मेजरली गिविंग यू, दैट इज in some of the cases there is a kind of dispute that is going on between the tax authorities as well as the people. ठीक है. So tax authority का dispute किसके साथ था? का dispute चल रहा था, that is your citizen. Dispute was with citizen. Okay. So tax authorities dispute was with citizen, and in this entire kind of thing they were saying that is you have to pay this much amount. Citizens were saying no, we will not be able to pay that thing because this is not as per our understanding, and as a result of that there had been a dispute. Okay, so this dispute has been resolved by whom? That is that is your finance minister Nirmala Sitharaman, in which she is saying the interim budget proposes to withdraw such outstanding direct tax demands up to rupees 25,000. तो 25,000 तक की आपकी direct tax demands माफ हो गई हैं. ठीक. बट देर इज अ कैच दैट इज पर्टेनिंग टू द पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2009-2010. ठीक. 2009-2010 तक की ये जो डिमांड थी, ठीक है, वो खारिज कर दी गई हैं. एंड अप टू रुपीज 10,000 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2010-11 टू 2014-15. एंड 2010-11 टू 2014-15 में दैट इज डिमांड्स अप टू व्हाट, अप टू 10,000 have been waived off. ठीक. तो अगर मैं बताता हूँ इसको क्या स्केल पे प्लॉट करूँ, ठीक, सो दैट विल बी व्हाट, दैट इज योर हाँ, ठीक. सो दिस इज गोइंग टू बी योर 2009 and 10 एंड दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, दैट इज योर 2010-11 से लेके अगला फाइनेंशियल ईयर जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है टू 2014 and 15. ठीक.
यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आई विल बी सेइंग द टैक्स डिमांड ऑफ 20 अप टू 25,000 एंड यहाँ पे क्या टैक्स डिमांड ऑफ अप टू 10,000. So this is going to be what, that is bingo chart that I wanted to draw, है ना. So please remember this entire kind of thing. आगे देखो, आगे देखना. Then over the last 10 years the direct tax collection have more than tripled. This you have already discussed. क्या कि लास्ट 10 ईयर में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कितना हुआ है, 3 गुना हो गया है. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुड बी फ्रेम फ्रॉम हेयर, दैट इज रिगार्डिंग योर ट्रेंड एनालिसिस. किसके ऊपर, ट्रेंड एनालिसिस के ऊपर. ठीक, बढ़िया से आप फ्रेम कर सकते हैं, जिसमें मैं क्या बोल रहा हूँ, दैट इज डायरेक्ट टैक्स डिमांड हैव बीन tripled and the return filers have said to swelled to what, 2.4 times. So whether there is a increase in the number of the tax filer in the last 5 year, yes, ठीक है, there had been a drastic increase, no, 2.4 times ये drastic नहीं है, ठीक है, 5 साल में उतना, but yes, है ना. So she highlighted the fact that government has reduced and rationalized the tax rates. ठीक, there is no tax liability for the taxpayer with income up to rupees 7 lakh. This I have already told you out. Okay. अच्छा, तो 7 लाख तक आपको क्या टैक्स देने की जरूरत नहीं है, आपको रिबेट बढ़िया से मिल जाएगा. उसके बाद देखना, द मिनिस्टर ऑल्सो मेंशन्ड अबाउट द डिक्रीज इन द कॉर्पोरेट टैक्स. ये आज की न्यूज़ नहीं है, बट ये क्या 1 साल पहले की न्यूज़ है, 1-1.5 साल पहले की, इन विच द फाइनेंस मिनिस्टर हैड रिड्यूस द कॉर्पोरेट टैक्स rate, and in that of the thing they had majorly said that is 30%, which was the tax rate that was applicable at that time, take, was reduced to 22% for bigger enterprises, and from 30% to 15% for smaller enterprises, है ना. This had been what, the reduction in what, that is your corporate tax rate. तो प्लीज बढ़िया से इसे याद रखना. आगे देखो, एवरेज प्रोसेसिंग टाइम ऑफ द रिटर्न्स हैड बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 93 days in the year 2013 to mere 10 days. ठीक है, एवरेज प्रोसेसिंग टाइम ऑफ द रिटर्न, ठीक है, पहले कितना था, बिफोर 2014 इट वाज 93 days. ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन बन सकता है, हरियाणा पीसीएस का बन सकता है ना, तो इन वाली फिगर्स पे यू कैन हैव अ बिट ऑफ फोकस. सो द रिटर्न फाइलिंग हैज बीन रिड्यूस फ्रॉम 93 days टू अ मेयर 10 days नाउ. तो अब 10 दिन में आपका रिटर्न फाइल होके क्या पैसा अंदर अकाउंट में. ठीक, आगे देखना, मतलब प्रोसेसिंग में, जब से आपका क्या प्रोसेस स्टार्ट होगा तब से आपका 10 दिन में पैसा आ जाएगा ऑफ योर इनकम टैक्स रिटर्न. आगे देखो, ठीक है, देन शी इज मेंशनिंग रिगार्डिंग, शी सेड दैट इज 94% ऑफ द इंडस्ट्री लीडर्स व्यू द ट्रांजिशन टू जीएसटी एज लार्जली पॉजिटिव. ओके, ठीक है, तो बोल रहे हैं जो हम जीएसटी लाए थे दैट हैड बीन क्या एक्सेप्टेड बाय द इंडस्ट्री, accepted by industry, in which she is saying that so it has been largely positive. In her interim budget speech, GST collection has almost doubled to 1.66 lakh crore this year. ठीक है, so GST collection has what, that is doubled. Direct tax collection has tripled. FDI from 2014 से पहले वाला फेज टू 2014 के बाद वाला फेज हैज डबल्ड to $596, है ना, बिलियन. ठीक है, तो ये सब चीज़ें यू प्लीज रिमेंबर. States too have benefited. States GST revenue including compensation released to the states in the post GST period, ठीक, has a tax buoyancy of 1.22. so please remember 1.22 as your tax buoyancy factor, important. okay, आगे देखना, श्रीमती सीतारमन सेड दैट द इंपोर्ट रिलीज टाइम. ठीक है, अब ये क्या है कि भैया जो आपका इनलैंड पोर्ट, मतलब when your commodities, when your manufactured product or any of the thing is majorly coming into your ports, airways, है ना, so there was certain kind of time that was required into release from those of the immigration centers to other of the to the inside of the country, है ना. so that time she is boasting that it has majorly reduced. so that majorly says that is India's logistical capacity over the period of time. India's logistical capacity over the period of time is increasing. ठीक, what is she saying, that is import release time declined by 47% to 71 hours at inland container depots. ठीक है, जो आपके inland container depots हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या है आपका 71 आवर्स तक हो गया है. ठीक, देन बाय 28% टू 44 आवर्स. ठीक है, कहाँ पर, एयर कार्गो जो प्लेन से आता है सामान. ठीक, एंड 27% टू 85 आवर्स एट द सी पोर्ट्स ओवर द लास्ट 4 years.
ओके अच्छा, सो ये था आपका पूरा बजट। और लास्ट में मैम ने क्या बोला, व्हाइट पेपर हम ले करेंगे। व्हाट इज विद दिस व्हाइट पेपर? इन व्हाइट पेपर व्हाट यू आर मेजरली डूइंग, यू आर क्या गिविंग अ सर्टेन काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन कि भैया देखो दिस हैज हैपेंड है ना, दिस वाज द केस, ठीक है। सो व्हेन यू आर क्या ट्राइंग टू रिलीज सर्टेन काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, you are saying कि I am releasing a white paper, I am releasing a white paper. So she is saying that is our government will be releasing a white paper in which we are saying where were we earlier, that is pre 2014 to where we are now, that is post 2014. She announced that the government will come out with a white paper where we were then till 2014 and where we are now, ठीक, only for the purpose of the drawing lessons from the mismanagement of those ईयर्स। तो इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, व्हाइट पेपर। व्हाट इज व्हाइट पेपर? व्हेन अ बॉडी वांट्स टू गिव सर्टेन काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना। तो क्यों कर रहे हैं भैया, अब तो चुनावी वाला साल है ना, 2024 में क्या इलेक्शंस होने वाले हैं, ठीक। ओके, सो दैट्स इट, है ना। आज की क्लास के लिए इतना ही। रेस्ट विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट ऑफ द क्लास। एंड यस, थोड़ा सा इमोशनल मूवमेंट है क्योंकि चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं। आप लोगों के साथ 5 क्लासेस का ये जो सफ़र था, हमारा बड़ा प्यारा सफ़र था, जो मुझे रोज़ आके देख रहे थे, बहुत 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 शुक्रिया। इट वॉज़ अ वेरी जॉयफुल जर्नी फॉर मी एज वेल। कमेंट्स आप लोगों के बहुत अच्छे लगे। टाइगर, आई रियली मिस यू, है ना। कोई बात नहीं टाइगर, मिलेंगे कभी। आपका कमेंट मैंने पढ़ा, सो दैट वॉज अ वेरी नाइस कमेंट, ठीक है। ओके, सो आज की क्लास के लिए इतना ही। एंड प्लीज़ जाने से पहले क्या, do like, share, subscribe क्या उड़ान आईज का चैनल, because that helps us to keep us motivated. And obviously you can join me or you can connect with me through my telegram group, that is Sammy2908. So interim budget comes to an end. This is the time to say goodbye, टाटा, सायोनारा। और जैसे मैं हमेशा टाटा करता हूँ, कैसे टाटा करता हूँ, कैसे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरी क्लासेस देखते रहिए। Blush, 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 blush. Why? Because UPSC is not a game of IQ. It is a game of EQ. चलो बाय बाय बच्चा, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, जब भी उड़ान है इसके साथ आपकी शेड्यूल्ड होगी। चलो बाय बाय, सायोनारा, टाटा, शब्बा खैर, एंड हैव अ गुड टाइट स्लीप। बाय।